हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम सिद्धांत तक पढ़ चुके हैं, सिद्धांत के लक्षण, उसके चारों प्रकार। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत का वर्णन और उनका महत्व। अभी अगर परीक्षा के बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट तक का ही क्वेश्चन बनता है। बाकी सेकंड पार्ट में जो भी दिया गया है ये मतलब बेसिक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर इसमें हर एक टॉपिक का एक एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत और उनका महत्व। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हाईलाइट हमने किया है बस उतना ही पढ़ना है। इसे आयुर्वेद केवल एक औषधि शास्त्र ना होकर एक विचारधारा है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। आयुर्वेदिक चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, अन्यथा ये जड़ी बूटी शास्त्र बनकर रह जाता है। ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो सिद्धांत है उसको बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब एक बार जो लिखा जा चुका है वो हमेशा के लिए सत्य है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिद्धांत कौन कौन से हैं जो प्रमुख सिद्धांत है? जैसे पंचमहाभूत सिद्धांत, षड्रथ सिद्धांत, स्रोत सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, व्याधिरूपतीय सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, धातु पोषण, त्रिदंड, अग्निहार सिद्धांत, समान विशेष सिद्धांत, सब धातु सिद्धांत, पंचपच्चक सिद्धांत। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक है पंचमहाभूत सिद्धांत। पंचमहाभूत में क्या आता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक। तो ये कभी बदले नहीं जा सकते। ठीक है ना। आकाशीय द्रव्य, तो आकाशीय द्रव्य में क्या होता है? मृदुता होता है, सुशीलता होता है, लघुता होता है ना। वायु क्या होता है? वायु में रुचिता होता है, दौर्बल्यता होता है, गति होती है और ये भी लघु होता है। अग्नि क्या होता है? आग्नेय द्रव्य, दाहन पाचन करता है ना, कांति करता है, वर्ण आदि उत्पन्न करता है। जल, जल को हम आयुर्वेद की भाषा में आप्य कहते हैं। तो शरीर में क्लीनता लाता है। क्लीनता बोले तो गीलापन, स्नेहन करता है, मृदुता होता है, तर्पण करता है ना। पृथ्वी, पार्थिव द्रव्य, पार्थिव द्रव्य तो शरीर को उपचित करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, गुरुता और स्थिरता लाता है। ठीक। ये पंचमहाभूत के सिद्धांत हैं। तो वही ऊपर लिखा गया पंचमहाभूत के सिद्धांत, है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पंचमहाभूत हैं या पंचमहाभूत कहते हैं इसे। इनकी कारण रूप या कार्य रूप ऐसी दो अवस्थाएं होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रिय ग्रहण है क्रमशः। और सबसे बड़ी बात यह है, इसको हमको क्रम वाइज याद करना है। जैसे कि सबसे पहले पृथ्वी आएगा, फिर जल आएगा, अग्नि आएगा, वायु आएगा, आकाश आएगा। सबसे नीचे क्या है? इसको ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे। सबसे नीचे क्या पाया जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर पाया जाएगा जल, और जल के ऊपर पाया जाएगा अग्नि, और अग्नि के ऊपर पाया जाएगा वायु, और सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा? आकाश। ठीक। अब इनके गुण क्या क्या हैं? जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मुक्तावली के अनुसार। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। ये अन्योन्य अन्योन्य अनुप्रवेश या भूतानुप्रवेश के कारण ही द्रव्य सभी भूतों के गुणों से युक्त होते हैं। वेदांत दर्शन, दर्शन चैप्टर अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें दर्शन आएगा। उसमें है वेदांत दर्शन। पंचीकरण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें क्या होता है? प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग होता है और बचे आधे भाग में अन्य 4 महाभूत होते हैं। चतुर्थांश भाग होता है, मतलब 1/4 जिसको कह सकते हैं। जैसे अगर कोई आकाश महाभूत है, ठीक, आकाश महाभूत है, उसमें 50% आकाश रहेगा, बाकी 50% में 4 महाभूत रहेंगे, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। सेम ऐसे अगर वायु महाभूत आएगा तो आधा 50% वायु रहेगा और आधे में अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब। आगे बढ़ेंगे अग्नि महाभूत में तो आधे में अग्नि रहेगा, आगे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। ठीक। ऐसे है। रेस्ट जल में भी वैसे है, पृथ्वी में भी वही है। ठीक। अब ये सब जो आगे आ रहा है, इसके आगे जितने भी टॉपिक हैं लगभग वो सब क्रिया शरीर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अलग सब्जेक्ट है। जैसे कि गर्भोत्पत्ति में पंचमहाभूत का सिद्धांत,
तम चेतना व असितम वायु विवर्जित तेज एन पचति आप क्लेदयंती पृथ्वी संहति आकाशम विवर्धयति। ये श्लोक है, इसका मतलब यह है कि शुक्र और शोणित के संयोग के बाद चेतना का अवस्थित हो जाना जान के पश्चात वायु के द्वारा विभाजन होता है, अग्नि पाक का क्रिया करता है यानी डाइजेशन करता है, और आप मीन्स जल से क्लेद का होता है मतलब गीला करता है टू वेट, और पृथ्वी द्वारा संघनन होता है मतलब कंपैक्शन होता है, और विवर्धन एक्सपेंशन का कार्य कौन करता है, आकाश करता है। इस तरह गर्भ का विकास होता है। अब आगे बढ़ते हैं त्रिदोष। त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत। त्रिदोष क्या होता है? दोष आयुर्वेद में तीन प्रकार के माने गए हैं। एक होता है वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ को डिटेल में हम क्रिया शरीर में पढ़ेंगे। वात दोष वायु और आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है। पित्त जो दोष होता है अग्नि महाभूत से, तथा कफ की उत्पत्ति जल और पृथ्वी महाभूत से होती है। हाँ, पहले वात पित्त कफ। तो वात किस महाभूत से मिलकर बना है? वायु और आकाश। पित्त अग्नि से मिलकर बना है। कफ जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। और पदार्थ विज्ञान जितने भी बॉक्स में आपको चीज़ें मिलेंगी उसको आपको याद ही करना है, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम उठता है। जैसे षड्रस सिद्धांत है ना, षड्रस और पंच महाभूत सिद्धांत तो जो 6 प्रकार के रस दिए गए हैं, जैसे कि पहला है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस हैं जो षड्रस कहते हैं। और ये किस महाभूत से मिलकर बने हैं वो आगे दिया गया है। जैसे मधुर रस पृथ्वी जल, अम्ल है पृथ्वी अग्नि, लवण है अग्नि जल, कटु है अग्नि वायु, तिक्त है आकाश प्लस वायु, और पृथ्वी प्लस वायु से मिलकर कषाय बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत ने द्रव्यों के कर्मों के आधार पर उनके भौतिक संगठन की कल्पना की है। इसमें द्रव कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के द्रव्य हैं। जैसे वमन, विरेचन, संसमन, संग्राही, दीपन, लेखन, ब्रीहण। ठीक, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और त्रिदोष का सिद्धांत क्या है? त्रिदोष का सिद्धांत दुष्यंती मन शरीरम च इति दोषा। ठीक, इसको क्या, इसका परिचय क्या रहेगा? आयुर्वेद में वात पित्त एवं कफ को त्रिदोष कहा गया। हमने पहले बता दिया वात पित्त कफ ये 3 तरह के दोष हैं। ये जब साम्य अवस्था में रहते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब विषम अवस्था में आता है मतलब कोई कम ज़्यादा हो गया तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। उसके बाद त्रिदोष सिद्धांत। रचना शरीर के मूल कारण पंचमहाभूत हैं और क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष हैं। कहने का मतलब रचना शरीर बोले तो एनाटमी, उसमें अगर मूल कारण देखा जाए दोष के तो क्या है? पंचमहाभूत हैं। और क्रिया शरीर बोले तो फिजियोलॉजी, उसमें मूल कारण कौन सा है? त्रिदोष, वात पित्त कफ। त्रिदोषों की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती है। ठीक है ना? कहने का मतलब जो कोई इंसान का जन्म होता है और मरने तक कुछ ना कुछ उसमें दोष कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है ना? उसी तरह शरीर के पोषण और शोषण में प्रेरक का कार्य क्रमशः वात पित्त कफ करते रहते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। त्रिदोष के प्राकृतिक कर्म। प्राकृतिक कर्म क्या है? हिंदी में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वायु सर्वदा उत्साह, श्वास प्रश्वास, चेष्टा, पुरुष आदि के वेगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति तथा इंद्रियों की पटुता सामर्थ्य से अनुग्रहित करता है। ये वात के कार्य हैं। ऐसे पित्त के कार्य हैं, कफ के भी कार्य हैं। तो ये सब हम क्रिया शरीर में डिटेल में देखेंगे, फिर भी इसमें हम इसका हिंदी पढ़ लेते हैं, श्लोक वगैरह हम उसमें याद करवा देंगे। तो पित्त की क्या है? पित्त की उत्पत्ति कैसी हुई है? अग्नि महाभूत से हुई है। तो इसमें क्या होगा? पक्ति होगा, उष्मा होगा, दर्शन, क्षुधा, तृष्णा, रुचि, कांति, मेधा, बुद्धि, शौर्य, और शरीर में मृत्यु लाने का कार्य पित्त द्वारा किया जाता है। कफ कफ की कफ की उत्पत्ति कैसी हुई है? जल और पृथ्वी से, है ना? तो इसमें भारीपन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? शरीर में दृढ़ता और स्निग्ध उत्पन्न करता है, संधि बंधों को सुस्थिलिष्ट करता है, और शरीर में सहिष्णु बनाना कफ के कार्य हैं। ठीक, आगे जो भी हैं ये सब आएगा। ठीक है ना? क्रिया शरीर में आएगा ये सब। और ये शुक्र शोणित जो है, शुक्र शोणित भाव, ये सब क्रिया शरीर के पार्ट हैं। एक तरफ से देखा जाए तो सब क्रिया शरीर में आएगा, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब जो षड्रस सिद्धांत वही है ना, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसको हम पढ़ेंगे आगे। इसका महाभूत बस याद कर लें आप लोग, जो बॉक्स में दिया है उतना काफ़ी होगा।
सबके अलग अलग कार्य हैं, ये आगे पढ़ा जाएगा। तो सब मिला के देखा जाए तो आगे जितने भी इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे धातु पोषण सिद्धांत है, हाँ, धातु पोषण सिद्धांत में 3 प्रकार के न्याय, क्षीरदधी न्याय, केदारीकुल न्याय, खली कपोत न्याय, ये सब क्रिया शरीर के फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा जाएगा। पदार्थ में इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ना ही इससे कोई क्वेश्चन बनता है। हम जो भी इसमें पढ़ा रहे हैं सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक। ये सब हो गया समाप्त। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, तो वो चैप्टर के समरी में दिया गया है। इसको हम रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं एक बार। इसकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला के इसका रिवीजन कैसे करेंगे हम, चैप्टर के लास्ट में सारांश समरी दिया गया है। जैसे पदार्थ शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है, पदार्थ शब्द शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ। पद में शब्द या अक्षर, अर्थ में शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या ज्ञान, ठीक। आयु के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में समरी में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उसको याद करना मस्ट है, ठीक। जैसे आयु के लक्षण, आयु के लक्षण में क्या है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगस अनुबंधस पर्यायु उच्यते। आयुर्वेद के लक्षण क्या है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच्र योत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। सिद्धांत के लक्षण क्या है, सिद्धांतो नाम सा या परीक्षके बहुर्विधम परीक्ष हेतुभिस् साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। सिद्धांत के भेद क्या है, सिद्धांत के भेद हमने 4 बताए थे, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत, ठीक। तो ये हो गया चैप्टर समाप्त। इसका हमने समरी भी पढ़ दिया है, इसको आप सबको याद करना अच्छे से। बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं या और नो करके, ठीक। और जाते जाते इसमें आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि वात पित्त कफ इन सब में कौन से पंच महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक। थैंक यू।